हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आपको मैं बता दूं कि फाइनली यूरोप में 15 दिन रहकर हमने यूरोप के वेदर का एक्सपीरियंस कर लिया है। आज इतना ठंड है, इतना कोल्ड है, इतनी हवा चल रही है, धूप बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है ये पहला दिन है हमारी इतनी लंबी यूरोप ट्रिप में जब धूप नहीं निकली है, वरना हमारे को इतना फनी, इतना प्यारा वेदर मिल रहा था। लेकिन आज हवा भी है और लग रहा है बारिश भी आएगी, जो कि फेमस है यूके में कि कभी भी बारिश हो जाती है। वैसे आज हम लोग डबलिन एक्सप्लोर करने निकल पड़े हैं। और पहली बार ऐसा कर रहे हैं कि हम लोगों ने बिग बस टूर नहीं कराया है, क्योंकि कल हमारा ऑलरेडी डबलिन के आउटस्कर्ट्स एक्सप्लोर करने का टूर बुकड है। तो हमने सोचा कि आज ना खुद ही एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि ट्राम स्टेशन वगैरह जो है ना हमारे होटल से बिल्कुल निकलते ही है और सब कुछ ट्राम से इजीली कनेक्टेड है। वो हमने स्कॉटलैंड में देख ही लिया था। तो टूर शुरू कर रहे हैं हम लोग ट्रिनिटी कॉलेज से। ट्रिनिटी कॉलेज में वर्ल्ड की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, द लॉन्ग हॉल जिसको बोलते हैं, या वन ऑफ द बिगेस्ट लाइब्रेरीज कह सकते हो। मुझे नहीं पता किसी और ने उनका रिकॉर्ड बीट किया कि नहीं, लेकिन काफ़ी टाइम तक सबसे बड़ी लाइब्रेरी लॉन्ग हॉल ही थी और मेरे ख्याल से अभी भी यही। और उसमें ना सबसे बड़ी होने के अलावा एक और फेमस चीज़ है इसकी कि इसमें दुनिया की सबसे पुरानी बुक्स पढ़ी है, मतलब कि 1200 ईयर्स ओल्ड है। वो बुक भी पढ़ी है। वो इस तरीके की बुक है जिसको आप पढ़ सकते हो, जिसकी जो इंक है वो बिल्कुल सही है, प्रिजर्व्ड है। तो इसीलिए यहाँ पर बुक ऑफ केल के टूर भी बहुत चलते हैं और वो लाइब्रेरी के टूर बहुत चलते हैं। और क्योंकि बहुत पुराना कॉलेज है, इसके ट्रेल्स और गार्डन के टूर भी चलते हैं। तो ट्रिनिटी कॉलेज एक्सप्लोर करते हैं और अगर हमें टिकट मिलती है तो लॉन्ग हॉल भी चलते हैं। आज लगता है यहाँ ट्रिनिटी कॉलेज में ग्रेजुएशन सेरेमनी है। बहुत सारे बच्चे अपने ग्रेजुएशन गाउन और ग्रेजुएशन कैप के साथ हैं और पेरेंट्स बड़ा ड्रेसअप होके आए हुए हैं और फोटो शूट्स चल रहे हैं। गाइस, यहाँ पे अर्लीस्ट अवेलेबिलिटी जो मिल रही है ना द लॉन्ग हॉल या ओल्ड लाइब्रेरी में जाने के लिए, वो है शाम को 4:30 बजे की। उससे पहले के सारे स्लॉट्स बुकड है। हमने यहाँ पे कोशिश करी इनसे बात करने की कि यार पहले जाने दो हमारे को, बट वो कह रहे हैं कि सब बंद है। मतलब लाइब्रेरी देखने के लिए भी इतना क्रेजी बना है यार, देखो। तो देखते हैं अभी शाम को 4:30 बजे आते हैं कि नहीं आते हैं। तो गाइस, हमने बुक ऑफ केल्स एक्सपीरियंस और द लॉन्ग हॉल, जिसको ये ओल्ड लाइब्रेरी भी बोल रहे हैं, उसकी टिकट्स ले ली है। बहुत महंगी टिकट्स थी भाई। सिर्फ लाइब्रेरी देखने की टिकट्स आई हैं हम तीनों की मिला के 63.5 यूरो की, मतलब अराउंड $100 के आसपास की होगी। $100 की टिकट भर के हम लोग सबसे बड़ी लाइब्रेरी देखने के लिए जा रहे हैं। आई होप इट्स वर्थ इट। बट हमारा स्लॉट है दोपहर को 3:30 बजे का और अभी बजे 12:30, तो 3 घंटे हैं हमारे पास। थोड़ा सा यहाँ पे इनके ग्राउंड्स वगैरह देखते हैं, क्योंकि ट्रिनिटी कॉलेज का ट्रेल वॉकिंग टूर भी चलता है। तो क्या ट्रेल्स हैं एक्सप्लोर करते हैं, फिर चलते हैं हम लोग सेंट पैट्रिक्स कैथीड्रल देखने। फिर 3:30 बजे यहाँ दोबारा आ जाएंगे। और ठंड का हाल देख लो भाई, इतनी हवा है कि कैप निकालनी पड़ गई और एमी भी बिल्कुल ऐसे कुकड़ी बनकर बैठी हुई है स्ट्रॉलर में। मैं कह रही हूँ इतनी ठंड है, कैप पहननी पड़ गई। और यहाँ पे देखो लोग फैंडोम्स में रन कर रहे हैं। एमा वो ना जो क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, ये वो तो खेलते हुए वैसे गर्मी आ जाती है, लेकिन ऐसे रन करने की हिम्मत तो मेरे अंदर ना आए। स्कॉटलैंड और आयरलैंड में मैं जब से आई हूँ ना, तब से यही सोच रही हूँ कि यार ये इतनी अच्छी घास कैसे काट लेते हैं। और हमेशा मतलब इतनी सी बड़ी हुई नहीं मिलती। आपको अब दिखाती हूँ कैसे काटते हैं। वो वहाँ पे कट रही है, वो एक ट्रक जो है वो घास कट कर रहा है, लॉन को मो कर रहा है, और पूरी की पूरी कटी हुई घास जो है वो साथ वाले ट्रक में जा रही है, ताकि गार्डन में भी ना रहे। क्योंकि गार्डन में अगर इतनी सारी घास रहेगी तो वो फिर डेड हो जाएगी और गार्डन का लुक नहीं आएगा अच्छा। गाइस, इफ यू आर वंडरिंग बुक ऑफ केल्स है क्या, जिसको देखने के लिए टिकट लगा कर आए हैं। द बुक ऑफ केल्स ना लैटिन में है और लाइफ ऑफ क्राइस्ट के ऊपर है। ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि कितनी पुरानी है। द बुक ऑफ केल्स प्रोबेबली डेट फ्रॉम द अर्ली 9th सेंचुरी
और उसको आज भी पढ़ा जा सकता है, इसीलिए इसको देखने के लिए टिकट लगा के लोग आते हैं। गाइस, ये जो ओरिजिनल बुक ऑफ केल्स हम देखने जा रहे हैं ना, वो ना काफ की स्किन पे लिखी हुई है। मतलब एक काफ की स्किन को उतार के उसको हेयरलेस करके स्ट्रेच करके पेपर बनाते थे, और वो एक बुक लिखने में 185 काव्स की स्किन लगी है। मतलब एक बुक लिखने में 185 काव्स की स्किन लगी है। दिस इज़ नॉट द बिगेस्ट बट द लॉन्गेस्ट लाइब्रेरी इन यूरोप। और ऊपर भी बुक्स थी जो अभी, क्योंकि ये इतनी पुरानी बुक्स हैं, इस लाइब्रेरी की खास बात ये है कि सारी बुक्स बहुत पुरानी है, अप टू 2000 ईयर्स ओल्ड। तो उनको टाइम टाइम पे ना रेस्टोरेशन के लिए और मतलब वो प्रिजर्वेशन के लिए भेजना पड़ता है। तो उन्होंने टूर बुक करने से पहले ही बताया था कि ऊपर की सारी बुक्स जो हैं वो भी रेस्टोरेशन के लिए गई हुई हैं। वो जब वापस आएंगी तो आई गेस नीचे की भी जाएंगी। वरना सोचो, ये जितना लंबा रूम है और जितना ऊंचा रूम है, नीचे ज़मीन से लेकर ऊपर तक सारी बुक्स ही बुक्स हैं। Guys, once a wise man said, I have always imagined a paradise kind of like a library. So it's kind of a paradise, है ना अभी? But they were fortunate. They came to Ireland's east coast. It's even possible that work on the book continued there, but it proved no safer. The book was stolen, thought lost forever. गाइस, अभी हम लोग आए थे देखने के लिए सेंट पैट्रिक्स कैथेड्रल, तो वो भी देख लिया है। सारे कैथेड्रल सेम होते हैं यार, पेंटेड ग्लासेस होती हैं और मिडिल में क्राइस्ट होते हैं। तो हमने स्कॉटलैंड में भी कैथेड्रल देख लिए, लंदन में भी देख लिए, यहाँ पर भी देख लिया। अभी एक बाहर से देखेंगे क्राइस्ट कैथेड्रल, बिकॉज हर कैथेड्रल की एंट्री फीस भी है। इनकी है 10 यूरोज़, क्राइस्ट कैथेड्रल की है 11.5 यूरो। और सुबह सोचा था ना हमने कि बिग बस नहीं करते, यूँ ही घूमेंगे भाई, फ्लॉप आइडिया, क्योंकि ना ट्राम से घूम रहे हैं। अब यहाँ पर भी आने के लिए ट्रिनिटी कॉलेज से ट्राम पकड़ी, एक स्टेशन था बीच में, बस एक स्टेशन, लेकिन 12 मिनट की वॉक। ऐसे ही ट्रिनिटी कॉलेज में भी उतरे थे तो 5-7 मिनट की वॉक करी थी। मुझे लग रहा है कि जो, और ओपनिंग टाइम ना यूरोप में हर चीज़ का बहुत कम है, 5 बजे तक सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। तो अगर ट्राम से एक्सप्लोर करते रहेंगे तो हम लोग बाय द टाइम क्राइस्ट कैथेड्रल पहुँचेंगे वो बाहर से देखेंगे और बाकी सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी और मज़ा भी नहीं आ रहा। तो हम सोच रहे हैं कि ठीक है यार, बिग बस टूर ले ही रहते हैं, बड़ा लेट ले रहे हैं। अभी टाइम हो चुका है 3 बज गए दोपहर के और 6 बजे आखिरी बिग बस चलती है। बट अगर डबलिन को, क्योंकि कल तो हम है ही नहीं इस मेन सिटी में, कल तो बाहर है, तो अगर डबलिन का फील लेना है, दोबारा कब आना है यार, दोबारा थोड़ी आयरलैंड आएंगे, अनलेस कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आ गया जो मुझे नहीं लगता आएगा। तो फिर सिटी को जब एक फाइनल गुड बाय कहना है कि चलो हो गया हमारा, नॉर्दर्न आयरलैंड भी चेक हो गया, तो अच्छे से ही देख लेते हैं। तो फिर अब मैंने कन्विंस कर ही लिया मुझे कि इट वॉज अ वेरी बैड आइडिया जो मैंने सोचा था कि यार हॉपर हॉपर फ्री लेते, बिग बस लेते हैं। तो चलो बिग बस लेते हैं।
गाइस ये पूरी गली ना टेम्पल बार के नाम से फेमस है। इसमें होटल्स के नाम भी टेम्पल बार है, स्टोर्स के नाम भी टेम्पल बार है और बार्स के नाम भी टेम्पल बार है। कल हम लोग टेम्पल बार चले भी गए, अमित चले गए मतलब, और खुश होकर एक बियर पीकर भी आ गए कि हमने तो टेम्पल बार से पी ली। अब थोड़ा आगे चलते हुए आए हैं, ये ओरिजिनल वाला टेम्पल बार है जो 1840 में बना था। और एक्चुअली मैंने गूगल की थी फोटोज, तो उसमें ना क्रिसमस की बड़ी अच्छी अच्छी डेकोरेशंस थी, लाइट्स थी, सब कुछ था। मुझे लगा क्रिसमस के टाइम पर ऐसा होता होगा, वरना ऐसा ही दिखता होगा। ये हमेशा ऐसा ही दिखता है। ये रियल टेम्पल बार है। दोबारा आना पड़ेगा। अभी ना इस बार में फैमिली टाइम चल रहा है, क्योंकि शाम के 7 बजे के बाद ये एंट्री ना बंद कर देते हैं किड्स के लिए, मतलब फैमिलीज़ के लिए। उसके बाद क्या होता है कि वो जो पीने के लिए सिर्फ वही लोग आते हैं, शौकीन लोग आते हैं। तो अभी मैं उनसे पूछ के आया हूँ, वो कह रहे हैं कि किड्स आर अलाउड। इस बार के बारे में मैंने बहुत सुना है, अब चाहे कल मुझसे गलती हुई, बट मैंने आज जाना ज़रूर है इस बार में। इमेजिन करो यहाँ पे कितनी बॉटल्स पड़ी होंगी। ये वॉशरूम का रास्ता है, ये देखो, मतलब क्या उसको भी क्या बना रखा है। कल मैं जिस बार में गया था वहाँ पे मैक्सिमम आई थिंक 60, 70 या 80 लोग आ सकते थे। यहाँ की मैक्सिमम कैपेसिटी थी। I don't make the rules. All right, here we go. You ready? Let's go. गाइस आज हमारा ट्रिप का है लास्ट डे, और आयरलैंड में भी हमारा लास्ट डे। कल हमारी फ्लाइट है टोरंटो की, विच वी कैन नॉट वेट टू टेक बैक, बिकॉज अब घर की याद आ रही है, अपने शहर की याद आ रही है, रूटीन की भी याद आ रही है। और एमी को तो एक हफ्ते से ही आ रही है, उसका 4 दिन में हो गया था। तो आज लास्ट डे के लिए हमने रखा है आयरिश विलेज है, एक ट्रेडिशनल आयरिश विलेज, वहाँ पे जाना है हमने। और आयरिश माउंटेन्स मतलब आउटस्कर्ट का टूर है, तो आउटस्कर्ट्स का टूर हमने बुक करा है पैडी वैगन से। तो उनके ऑफिस के बाहर हम लोग आ गए। आज हमने फिर से हॉप ऑन हॉप ऑफ बस टूर कर लिया था, एक पूरा सर्कल कर लिया। तो पूरा डबलिन में क्या क्या देखने का है एक समरी ले ली। तो अगर आपने डबलिन कभी आना हो तो हमसे पूछ लेना, एक दिन भी बहुत है आपके लिए। तो अभी हुए 12:49, हमारी बस आएगी 1:20 पे। तो हमने कहा यहाँ आसपास भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो बिल्कुल पैडी वैगन के बाहर ही ना ये एक रिंग बनी हुई है, कैमरा रिंग है। ये इतना फेमस पोर्टल है, यहाँ सारे लोग खड़े होकर इनको हाई कर रहे थे। और पता है हमें पता भी नहीं है कि ये कौन सी कंट्री में या कौन सी सिटी का दिखा रहे हैं, बिकॉज अभी पीछे की सीनरी चेंज हो गई है। या इसके पीछे ये लिखा हुआ है कि ये पोर्टल है जो अलग अलग कंट्रीज में है। तो पता नहीं कौन सी लोकेशन चल रही होगी, आप कौन सी सिटी में कौन सी कंट्री के लोगों को हाई कर रहे होगे। तो वहाँ पे जब लोग जा रहे होते हैं ना, तो वो वेव करते हैं। तो यहाँ पे जो रिंग है, यहाँ पे वो लोग दिखते हैं। तो यहाँ पर जो लोग वेव करते हैं उनको दिखता है। तो आपस में इतनी दूर से लोग एक दूसरे को वेव करे जा रहे हैं। ये भी पता नहीं 5000 लोगों को वेव कर चुकी है अब तक। गाइस ऐसे किसी रैंडम स्ट्रीट पे घुस गए हम लोग, और जो ग्राफिटी कर रखी है ना पूरी वॉल पे, ये देखो, व्हेन आई डाई डबलिन विल बी रिटन इन माय हार्ट। ये कोई आयरिश बंदा ही होगा, मैं तो नहीं बोल रही ऐसा, बट ब्यूटीफुल है। In my mind, there is nothing left to do but stay behind. Will I find what is wrong about the way? घूमते घूमते लोकल बेकरी देखी, तो बस हम लोग रेजिस्ट कर नहीं पाए। पता नहीं हो क्या रहा है भाई, ये पूरी की पूरी यूरोप की जो ट्रिप है ना, वी आर ट्राइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ केक्स, पेस्ट्रीज और कॉफ़ी, हॉट चॉकलेट। कभी ना पी मैंने हॉट चॉकलेट। लास्ट मैंने हॉट चॉकलेट पी थी जब हम लोग डेनमार्क गए थे, वहाँ पे बहुत ठंड थी। उसको यहाँ पर हॉट चॉकलेट भी पी रहे हैं हम लोग। मतलब 2 महीने का डिटॉक्स ज़रूरी है जब हम वापस पहुँच जाएंगे। दैट्स ऑल्सो द रीज़न आई कैन नॉट वेट टू गो बैक, बिकॉज यहाँ पर तो मैं बहुत चीट कर रही हूँ। तो ये हमारा ऑर्डर आ गया है। एमी के लिए केक, अमित के लिए लाते पड़ जाए आपको, है ना, जहाँ पे जाओ वहीं पे लाते ऑर्डर कर रहे हो आप। और मेरे लिए हॉट चॉकलेट। My kind. Where's the love I was promised as a token from above?
गाइस वी हैव रीच्ड ग्लेनलो। ग्लेनलो इनके हिसाब से ना, इनकी लैंग्वेज में 2 रिवर्स के बीच की वैली है। और ये पता नहीं मैं इस ट्रिप में ना अपनी ओपिनियन कितनी बार चेंज करूँगी। पहले दिन हम आए थे, हमें डबलिन बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। वी वर लाइक कि करने क्या आए हैं, टाइम वेस्ट कर दिया। $800 की तो टिकट बुक करी थी हमने स्कॉटलैंड से डबलिन आने की, फिर होटल वगैरह बुक किए। 3 दिन यहाँ पे थे हमारे पास। हमने कहा क्यों आया यार, पेरिस चले आते, स्पेन चले आते, ये कर लेते वो कर लेते। फर्स्ट डे अच्छा नहीं लगा। सेकेंड डे हम लोगों ने कुछ क्लब हॉपिंग करी, कुछ बार्स देखे, वो टेम्पल बार देखा तो मज़ा आ गया। मुझे लगा यार टेम्पल बार देखा कोई बात नहीं, पैसे पूरे हो गए। इतना प्यारा और इतना वाइब्रेंट और इतना पुराना पब था वो, तो वही देखना बनता था। अब जब हम ये वाला टूर लिया ना, इस टूर के लिए भी हम लोग बड़े डाउट में थे कि लेके ना ले, बिकॉज स्कॉटलैंड का वो जो आउटडोर टूर लिया था ना, शुरू में तो वो अच्छा लगा, शुरू के आधा पौना घंटा। उसके बाद लगा क्या है यार, यही तो ब्यूटी कनाडा और यूएस में है, तो इतना अच्छा नहीं लगा एज कम्पेयर टू द प्राइस वी पेड फॉर द टूर। लेकिन यहाँ पे मुझे ये लगा कि अगर हम ये टूर नहीं लेंगे तो करेंगे क्या आज, क्योंकि कल तो पूरा देख ही लिया हमने जितना भी देखने का था, तो चलो ले लेते हैं। और ले लिया तो हमें लग रहा है कि यार बहुत अच्छा क्या ले लिया, बिकॉज अब तो हम पूरा ट्रैवल करके आ गए ना यहाँ तक। ये हमारा यहीं पे हमने सारा एक्सप्लोर करना है। रास्ते में जो ब्यूटी देखी हमने, जो वैलीज़ हैं यहाँ की, इतनी ब्यूटीफुल वैलीज़। डेफिनेटली कैमरा और फ़ोन जब आप शूट करते हो बस से तो इतना जस्टिफाई नहीं करता, इतना शूट ही नहीं कर पाते, इससे पहले तो वो सीन ही चले जाते हैं। बट बहुत ब्यूटीफुल है यार। एवरीथिंग इज़ नॉट फॉर द कैमरा, बट जो हमने एक्सप्लोर किया यहाँ पे, जो इसकी नेचुरल ब्यूटी है, आई वुड से कि आयरलैंड के आउटस्कर्ट्स की नेचुरल ब्यूटी इज़ मोर देन स्कॉटलैंड। I'd rather go to the Wax Museum or Zoo or World of Illusions. Sticking out the path of life for everyone. How will I know? I used to think. यार ये जो नई जनरेशन है ना, कंप्यूटर जनरेशन, वैसे तो हम भी कंप्यूटर जनरेशन ही है, इनको नेचुरल व्यू से और नेचर और इनसे ना कोई मतलब ही नहीं है। इनको है कि यार अगर कुछ ऐसा देखने का नहीं है ना कि क्या देखूं, तो कुछ नहीं है। एमी ना नेचुरल ब्यूटी से बिल्कुल इम्प्रेस नहीं होती है। आयरलैंड में ग्रीनरी ज़्यादा है, इसलिए आयरिश जो है ना लोग, उनका फेवरेट कलर भी ग्रीन है। इनका फ्लैग ग्रीन है, इनके जितने भी पब्स हैं, जितने भी शॉप्स वगैरह, सब में आपको ग्रीन 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 दिखेगा। आराम से। वो तो हमने डे 1 पे ही कह दिया था कि ये ग्रीन कंट्री है। सो राइट नाउ वी आर एट विक्लो माउंटेन नेशनल पार्क। ये ट्रेल है जहाँ वॉक करते हुए हमें अपर लेक तक जाना है, जहाँ से अमेजिंग व्यूज़ आने वाले हैं। गाइस हमें वॉक करते हुए ना उस स्पॉट तक जाना है। दूर से इतना ब्यूटीफुल लग रहा था, पास से देखो कैसा लग रहा है। भीड़ है दुनिया की वहाँ पे। ब्यूटीफुल तो है, बट वैसे हाँ अब ब्यूटीफुल तो बहुत है, लेकिन इसीलिए क्राउड है। वो जो हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं ना, इतनी ब्यूटीफुल जगह, क्या रील्स बनी हुई होती है एंड ऑल, एक्चुअली में जब वहाँ पे आप रियल में जाते हो ना, तो वैसे बिल्कुल भी नहीं दिखती, बिकॉज लोगों का जमावड़ा इतना होता है हर जगह पे। आजकल ना ट्रैवल इतना पॉपुलर हो गया है कि हर बंदा साल में एक ट्रिप तो लगा ही लेता है। और सोचो वर्ल्ड में कितनी दुनिया है, अब सारे के सारे अगर, मतलब सारे तो नहीं लगाएंगे, फिर भी उसके 30% लोग भी अगर हर बार ट्रिप लगाते हैं साल में, तो हर जगह पे इतना क्राउड है ना। जैसे हम लोग गए थे ना वो बिग लाइब्रेरी, लॉन्ग हॉल, वो भी ना इतना ब्यूटीफुल लग रहा था इंस्टाग्राम्स वगैरह पे। तो हम लोग गए, इतनी टिकट भी ले ली उसकी, बट जाके देखा तो लगा कि यार एक जगह नहीं है जहाँ पे ढंग की फोटो करा सको। दुनिया ही दुनिया है वहाँ पे हर जगह पे। All it took was to pretend that life was good. If there's something more to pick. अब मैंने इसकी भी जब रील देखी थी ना इस जगह की, अमित, एक बंदा नहीं था। पूरी खाली और इतनी सुंदर लग रही थी। सुंदर तो अभी भी लग रही है। शिल्पा, योर बैग इज़ ब्यूटीफुल। हाँ, आपको भी लोग यही बोले, पता है, एमी अपना ये बैग ले आई है और अमित और मैं इसको ढो के चल रहे हैं। इसमें एमी की कलरिंग बुक, फिर उसके कलर, क्रेयॉन्स, कुछ खाने पीने का सामान, पानी की बोतल, ये सब है। तो कल पूरा टाइम अमित उठा रहे थे, कल भी और पहले भी, तो सारे अमित को रोक के बोल रहे ओ योर बैग इज़ ब्यूटीफुल। मतलब अमित को ताना मार रहे थे कि यूनिकॉर्न वाला पिंक कलर का बैग उठा के जा रहे हो, तो आज मैंने उठा लिया है। I'm really great the way I feel. It doesn't seem to matter anyway. Hear me what I say. Don't know why. All I see when I look out the clouds. वाओ, There's a fire burning deep within my heart, of that desire. I'm ready
जिनमें हम लोग एक्चुअली पढ़ रहे हैं कि व्हेन दीज पीपल डाइड, तो मोस्टली 1800 समथिंग के हैं। जैसे ये यहाँ पे 1860 में है, यहाँ पे भी 1800 समथिंग की है। इतनी पुरानी ग्रेव है यहाँ पे। एक है जो क्लियर ना पढ़ी नहीं जा रही, बट इट सीम्स लाइक वो 1600 समथिंग की है। और ये तो बिल्कुल क्लियर पढ़ी जा रही है। ये तो 2009 लिखा हुआ है। ये तो नई भी है, कुछ नई भी है, हाँ, 1952। हाँ, तो ये होगा कि लोग चाहते होंगे कि अपनी फैमिली के साथ बरी हो। बताओ यार, ये लोग बरी भी इतनी सीनिक जगह पे हैं, ग्रेवयार्ड भी इतने ब्यूटीफुल हैं। सोच के अजीब नहीं लग रहा कि हम ग्रेवयार्ड के ऊपर चल हम रहे हैं इस ग्रेवयार्ड पे चले जा रहे हैं क्योंकि भरा पड़ा ये पूरा इतना बड़ा ग्रेवयार्ड ही है। हम और मतलब सिर्फ स्टोन्स दिख रहे हैं। ग्रेव तो यही होंगे ना, जैसे ये स्टोन है, यही ग्रेव होगी ना, या जिसमें इन्होंने टूरिस्ट स्पॉट बना दिया है, चलने की जगह बना दी है। उन्हीं के ऊपर चले जा रहे हैं भाई। अब कोई पूछे, इंडिया में कोई ये वीडियो देख रहा हो, बोलेंगे यार तुम ग्रेवयार्ड के ऊपर क्या करने गए थे, वहाँ क्यों चल रहे थे? भाई टूरिस्ट स्पॉट है, लोगों ने टिकट लगा रखी है इसकी। जब हम यहाँ बस से उतरे थे ना, तो उस टाइम बारिश हो रही थी और हम या। सोच रहे थे कि यार बारिश में घूमेंगे कैसे। बट जैसे ही हम उतरे हैं और जैसे अभी ये लगा लो 10 स्टेप ही चले होंगे, बारिश बिल्कुल रुक गई। मतलब मुझे लग रहा है कि हम जहाँ भी जा रहे हैं ना, हम लंदन गए, स्कॉटलैंड गए, यहाँ आयरलैंड आए, हमारे आते ही ना वेदर चेंज हो जाता है, फेवरेबल हो जाता है कि आराम से घूमो। यहाँ पर अभी आपने कुछ कमेंट्स पढ़े भी होंगे हमारी वीडियो पे, somebody was telling, जो यहाँ पे लंदन में रहते हैं, उन्होंने बताया था कि 46 ईयर्स उनको लंदन में रहते हुए हो गए और ऐसा अमेजिंग वेदर उन्होंने आज तक नहीं देखा। तो ये भाई हमारा वेलकम हो रहा है। If there's something left to figure out, no, it won't be hard to see. The world will not. ये एरिया ना मुझे बहुत ज़्यादा मेरे पुणे के घर की याद दिला रहा है। पुणे में जहाँ रहती थी ना, मेरे घर के पीछे पूरा ऐसा ही था। मतलब आज मैंने ऐसे पुणे घूम ही लिया। मतलब पहाड़ ऐसे थे और फिर ऐसे ऊंचा नीचा ऐसा था। तो बिल्कुल मुझे पुणे के घर की याद आ रही है। एमी कहती मुझे तो सारी जगह पे ना सबसे ज़्यादा अच्छा लगा लंदन। मैं कहा हाँ बेटा, लंदन तो सबकी माँ है। कहती पेरिस के बच्चे हैं। मैं कहा पेरिस के बच्चे? कहती लंदन सबकी माँ है तो पेरिस के भी तो बच्चे होंगे। फिर कहती या पेरिस लंदन की माँ है। नहीं, पेरिस लंदन की माँ तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। गाइस वहाँ रास्ते में वो जो प्रीस्ट का जो घर था और सिमेट्री थी, वहाँ पे हमने इतनी देर लगा दी कि अब जो लेक है ना, वो यहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई करके थी। वहाँ तक मेरे को नहीं लगता हम लोग पहुँच पाएंगे, बट क्योंकि जितना ऊपर जा रहे हैं वैली के व्यू वो अच्छे आ रहे हैं, तो हमें लग रहा है हमने टाइम ले लिया है कि 425 तक जितना ऊपर चढ़ सकते हैं चढ़ेंगे, फिर नीचे उतरने लग जाएंगे। बिकॉज 440 भी हमारी बस चली जाएगी हमें छोड़ के। नहीं, छोड़कर नहीं, हमें लेकर, क्योंकि अगर बस ने हमें छोड़ दिया ना, यहाँ से वापस डबलिन जाने का कुछ नहीं मिलेगा हमारे को, तो हमें लेकर ही जाएगी। यहाँ गांव में ही हमें किसी घर में शरण लेनी पड़ेगी। हाँ, ऑथेंटिक आयरिश विलेज। यार ये वैली देखो, और यहाँ इक्का दुक्का घर भी बने हुए हैं। ये जिनके घर होंगे ना, उन्होंने ये व्यू का मजा लेना बंद कर दिया होगा, बिकॉज रोज यही देखते होंगे। I'm ready to go home. When all I need is some good advice and a shoulder to cry on. If there's something left to figure out, I know it won't be hard to see. नेचर में कितनी कामनेस है ना। अभी आप एमा पूछ रहे थे ना, बर्ड्स की आवाज़ है। लंदन सबकी माँ है, मम्मा बोल रहे थे ना बेटा नेचर सबकी माँ है, सो लव द नेचर। देखो मैं अगर वहाँ बिल्कुल टॉप पे पहुँच जाए। मैं सबके माँ हूँ, मैं भी तो नेचर हूँ ना। ओह यस, यू आर राइट, आप भी नेचर हो। Guys, it was a beautiful place. I'm so happy with the trip and finally with the Dublin too. No complaints. कोई complaint लिए बिना हम लोग वापस जा रहे हैं। हमें लंदन बहुत अच्छा लगा, स्कॉटलैंड बहुत अच्छा लगा। अदर देन वो जो हमने बाहर का वो टूर लिया था, वो भी चलो ठीक है, नहीं लेते ना तो मन में रहता कि यार क्यों नहीं लिया था, लोग तो वही लेने चाहते हैं, बिकॉज स्कॉटलैंड दोबारा भी कभी आना है, राइट। और ये जगह भी फाइनली बहुत ब्यूटीफुल लगी। अब टाइम हो गया 4:32, भागते 8 मिनट में बस की तरफ पहुंचना है हमें। रेस लगाओ। Guys, on the way I'll tell you a story of what will happen if you lose your pen. टेल इट इन द बस। हाँ अभी नहीं, Run. चलो। The world will not be broken without me.
होम, वेलकम होम, वेलकम होम। एमी ने आकर भैया सारी दीवारें चूमी है। कैसे किया था एमी, अभी कैसे किया था करके दिखाइयो। यार घर वापस आके किसको अच्छा नहीं लगता। एमी को तो कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है, एमी तो पागल हो जाती है अपने घर के लिए। चलो आ जाओ।